नमस्ते दोस्तों, कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फोन आपकी फर्टिलिटी पे असर डाल सकता है? आज मैं मोबाइल फोन रेडिएशन और पुरुषों की फर्टिलिटी के पीछे के साइंस के बारे में बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पर्म क्वालिटी। स्टडीज बताते हैं कि मोबाइल फोन रेडिएशन के संपर्क में आने से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो सकती है। मतलब आपके स्पर्म कितनी अच्छी तरह तैर सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ने की भी बात है, यानी मोबाइल रेडिएशन आपके स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। डरावना है ना? आगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। RFEMR यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आपके टेस्टिस ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पैदा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्पर्म सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फर्टिलिटी कम कर सकते हैं। अब एक बात जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, आप अपना फोन कहां रखते हैं? अगर आप इसे अपनी पतलून की जेब में रखते हैं तो आपके टेस्टिस सीधे RFEMR और गर्मी के संपर्क में आते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। गर्मी की बात करें तो फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाते हैं। फोन को जेब में रखने से आपके टेस्टिस का तापमान बढ़ सकता है और ज्यादा तापमान स्पर्म प्रोडक्शन पर बुरा असर डालता है। लेकिन रुकिए, और भी है। स्ट्रेस, खराब खान-पान, स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सरसाइज की कमी जैसी लाइफस्टाइल की चीजें भी फर्टिलिटी में बड़ा रोल निभाती हैं। इसमें मोबाइल रेडिएशन भी जोड़ दीजिए तो रिस्क्स और भी बढ़ सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं? सबसे पहले कोशिश करें कि फोन को ज्यादा देर तक अपनी पतलून की जेब में न रखें। सीधे संपर्क को कम करने के लिए हेडसेट्स या स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें और अपने मोबाइल फोन के पास सोने से बचें, खासकर अगर वो एयरप्लेन मोड में नहीं है। आखिर में, जब हो सके फोन कम इस्तेमाल करें। याद रखें, कुछ स्टडीज एक पॉसिबल लिंक का सुझाव देते हैं, लेकिन पक्के तौर पर कहने के लिए हमें और रिसर्च की जरूरत है। अगर आप फर्टिलिटी को लेकर चिंतित हैं तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।